बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम कुरान मजीद से अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ आपको सुना रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब वो अभी पैदा हुए थे तो फ़िरौन के लोगों ने उनको मारना चाहा, और कैसे अल्लाह ताला ने उनकी अम्मी को बताया कि आप ऐसा करेंगे तो आपके बेटे से आपको मिला भी देंगे और उनकी जान भी बच जाएगी। और फिर हमने आपको बताया कि कैसे फ़िरौन जो आपका दुश्मन था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, और उनको ख़त्म करने के लिए उसने ये सारे कवानीन बनाए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ख़ुद फ़िरौन का महल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का और उनकी वहाँ पर तालीम व तरबियत का मरकज़ बन गया, और वो अपने दुश्मन ही के महल में बड़े ही अच्छे तरीके से उनकी परवरिश हो रही थी। और फिर हमने आपको बताया था कि कैसे वो बड़े हुए। एक दिन वो जा रहे थे कि उन्होंने एक किब्ती और अपनी कौम के एक आदमी को लड़ते हुए छुड़ाया था, और उस सिलसिले में छुड़ाने में उन्होंने जो किब्ती था उसको ज़रा सख्ती से रोका, लेकिन वो नहीं रुका। फिर उसे एक लगाई, लेकिन वो लगाना कुछ इस तरीके से हो गया कि वो किब्ती मर गया। तो यहाँ तक हमने आपको बताया था। अब मरने के बाद क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो वहाँ से चले गए, और उनको इत्तलात भी पहुँच गई कि वो कातिल की तलाश में हैं लोग, लेकिन लोगों को पता ना चला, यानी कि कौन किसने मारा है। लगता है कि वहाँ पर कोई हज़रत मूसा को पहचानने वाला कोई ख़ास आदमी ना था। अलबत्ता ये लोगों को मालूम हो गया था कि मारा किसी ऐसे आदमी ने जो कि बनी इसराइल का है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाज़ेह हो जाना कि उन्होंने उनको मारा है अभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम नहीं था। कुछ दिन गुजर गए, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो वही आदमी जिनको उन्होंने पहले बचाया था उस किब्ती से, और उस सिलसिले में वो आदमी उनके हाथों से, फ़िरौनियों का आदमी उनके हाथों से मर गया था, वो एक और बंदे से लड़ रहा था। अब मूसा को बड़ा गुस्सा आया। मेरे ख्याल में उन्होंने बाद में तहकीक भी की होगी, तो पता चला कि शरारती असल में उन्हीं की कौम का आदमी था। तो उन्होंने उसको डांटा और पुकारा कि तुम आज उसके साथ भी लड़ रहे हो, और तुम ज़रूर कोई फसादी आदमी हो, हर एक से लड़ते रहते हो। अच्छा, अब उनको पता चला कि हज़रत मूसा उनको डांट रहे हैं, तो बड़ा डरा। वो देख चुका था कि बड़े भारी भरकम है, और उनके एक घोंसे से वो मर गया है, तो उन्हें खदशा हुआ कि कहीं एक हाथ मुझे ही ना पड़ जाए। तो उसने, बेवकूफ़ आदमी ने, बजाय इसके कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानता और लड़ाई बंद कर देता, वो खौफज़दा होकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये वही आदमी है जिसने पहले एक किब्ती को मारा था, ये आज मुझे नहीं छोड़ेगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को मालूम हो गया कि अच्छा, ये तो मूसा थे जिन्होंने उस किब्ती को मारा था। अब हज़रत मूसा को उस हालात की संगीनी का बहुत एहसास हो गया, और वो वहाँ से इधर उधर हो गए। हमें यकीनी तरह से नहीं मालूम, लेकिन लगता ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इत्तला पहुँचा दी गई कि आपके बारे में जो लोग पहले ही आपके मुखालिफ थे, उन्होंने फ़िरौन को बता दिया है, और आपकी खैर नहीं। आप आएंगे, आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि उनकी वालदा जो बनी हुई थी हज़रत आसिया, उन्होंने उनको ये पैगाम पहुंचाया हो किसी तरीके से कि आप अब यहाँ से चले जाएं। तो हज़रत मूसा जो है वो फिर उसी आलम में उन्होंने, ज़ाहिर है कि कहीं छुप गए होंगे, और फिर कुछ अगर कोई तैयारी की होगी तो की होगी, अगर नहीं की तो खैर वो फिर मिस्र से चले गए। अब वो जब मिस्र से गए हैं तो मदियन के इलाके की तरफ गए हैं, और उन्होंने इस बात का लिहाज रखा है कि वो किसी ऐसे इलाके की तरफ जाएं जहाँ पर फ़िरौन की हुकूमत ना हो, अगर हो भी तो उसका अमल दखल वहाँ पर ना हो, वो कोई ये ना हो कि फ़ौज आकर उनको पकड़ ले। तो वो ख़ासे सफ़र करते हुए वो वहाँ से चले गए, और मदियन के इलाके में वो पहुँचे। तो पता नहीं कितने दिन लगे उनको इस सफ़र में। ज़ाहिर है कि कोई ये तो नहीं होगा कि 2-4 घंटे चले होंगे, पता नहीं कोई सवारी भी उनके पास होगी या नहीं होगी। तो लगता यही है कि वो बग़ैर सवारी के ही अकेले ही वो चले गए वहाँ पर। और कुछ दिन गुज़रने के बाद वो जिस बस्ती में पहुँचे तो कुछ शाम का वक्त था एक, तो वहाँ पर उनको प्यास लग रही थी। उन्होंने दूर से देखा कि एक कुआँ है, तो मैं वहाँ पर चला जाऊँ और वहाँ पर जाकर मैं कुछ पानी वानी पी लूँ।
تو انہوں نے پانی وغیرہ پیا اور وہیں پر سائے میں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے، تھک گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بکریاں آئی ہیں وہاں پر ریوڑ لے کر، اور کچھ لڑکیاں ہیں وہ سب سے پہلے آئی ہیں، اور ابھی آ کر وہ ٹھہری ہی ہیں کہ کچھ اور لوگ آ گئے ہیں، اور آ کر پتہ چلا کہ اب وہ کنویں سے پانی نکالیں گے، اور کنویں سے پانی نکال کر وہ اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ تو باری تو سب سے پہلے وہ جو لڑکیاں آئی تھیں ان کی بنتی تھی نا کہ وہ آئیں اور کنویں سے پانی نکالیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ لڑکیاں تو کمزور سی لگیں، یعنی کمزور اس معنوں میں کہ دوسرے جو لوگ آ رہے تھے ان میں مرد تھے، اور انہوں نے ان کو پیچھے پیچھے ہٹا کر ان کی باری لے لی، ایک نے لی، دو نے لی۔ صاحب وہاں دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کہ ان بیچاریوں کو تو پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرنا پڑے۔ تو انہوں نے آگے بڑھے اور انہوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور یہ تاثر دیا کہ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ان کو ہٹا کر اور ان کو پانی پلایا، اور لڑکیوں نے بہت ان کا شکریہ ادا کیا، اور وہ پھر لے کر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے فیل کیا کہ یہ ایک اچھی جگہ ہے، پانی بھی ہے، لوگ بھی آ جا رہے ہیں، اور میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کوئی جگہ وہاں پر مناسب سی دیکھ کر وہاں پر لیٹ گئے۔ وہ لڑکیاں گئیں وہاں پر، تو انہوں نے ان کے والد نے پوچھا کہ بھئی آج تو آپ مطلب کہ کچھ پہلے کی نسبت جلدی آ گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہماری ایک بڑی مدد ہوئی، ایک بھلے آدمی وہاں پر تھے، ہم انہیں پہچان نہیں سکے، لگتا ہے کہ اجنبی تھے۔ تو وہ وہاں پر آئے، تو انہوں نے آ کے ہمیں لوگوں نے تو وہی کام کرنا تھا جو روزانہ کرتے تھے، ہماری باری انہوں نے لے لی تھی، اور حالانکہ ہم سب سے پہلے گئی تھیں، لیکن اس آدمی نے، اس اجنبی نے لوگوں کو ہٹا دیا اور ہمیں پانی پلانے کا موقع مل گیا، اس لیے ہم روزانہ کی نسبت آج ہمیں پہلے فرصت ہوگی اور ہم یہاں پر آ گئے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت اچھا نوجوان وہ اجنبی ہے، تو آپ نے کچھ ان کو، اگر اجنبی ہے تو کچھ کھانے وانے کی آفر کرنی تھی، کچھ کہنا تھا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں، ٹھہر جائیں۔ تو آپ جائیں، جاؤ جا کر ان کو بلا کر لاؤ، وہ تو بڑے بڑے آدمی لگتے ہیں۔ تو وہ پھر دونوں بہنیں آئیں اس جگہ پر جہاں پر انہوں نے کنویں میں پانی پلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے۔ تو پھر انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آفر کا کیا جواب دیا، یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس انتظار تک اور نئی کہانی کی قسط تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔